हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ठीक है, कुछ हम टॉपिक की बात करेंगे, पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। पहले अगर बात करते हैं कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इसके भी हम संबंध की बात देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और आपका जो संवेग होता है P बराबर एम इंटू भी होता है, P बराबर एम इंटू भी होता है। ये संवेग होता है, संवेग बराबर एम इंटू भी फार्मूला होता है। समझ पाता ही, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब इनमें संवेग एवं गतिज ऊर्जा में आपका रिलेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रिलेशन अगर बनाएंगे तो यदि हम अंश में और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, एम से मल्टीपल कर देते हैं, एम से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर m से मल्टीपल कर देंगे तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और हम जानते हैं कि P बराबर एम इंटू वी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना था, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम था। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा, एम वी की जगह क्या हो जाएगा, P, यानी P स्क्वायर हो जाएगा और बाई एम हो जाएगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितना हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, P स्क्वायर बाई 2m। तो रिलेशन पूछेगा तो यहीं आप देखिए, बोलिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बाई क्या होता है, 2m होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे, रिलेशन पूछेगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, आपको समझ में आया? थोड़ी सी और हम चर्चा करेंगे। अगर हम संवेग की बात करें, जैसे P बराबर एम इंटू बी की बात करें, ठीक है, तो संवेग क्या होता है, ये द्रव्यमान एवं वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर ऊपर जाएगा तो केजी मीटर सेकेंड के पावर -1, ये हो जाएगा ये हो जाएगा संवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा आप कैसे निकालते हैं, तो भैया मेरे द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। वेग का कितना होता है, LT के पावर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा MLT के पावर -1। तो ये संवेग का क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। कैसे निकलता है, वेग क्या होता है आपका, वेग जो है, हम क्या करते हैं, लेंथ को L में मेजर करते हैं और समय को T में मेजर करते हैं, तो ये ऊपर जाता है LT के पावर -1। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? तो ये जो हम करा रहे हैं, आपकी रिवीजन वाली क्लास है ये हमने आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिए, अगर हम चर्चा करें इसकी, एक मिनट, थोड़ा सा और यहाँ देखिए। अगर हम बात करें W की, हमने बताया था कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। कोई भी एंगल दिया है, किसी भी एंगल पे हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा हमने आपको बताया हुआ था। क्लियर है? तो इस पे भी फार्मूले बन सकते हैं। एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर एम सी स्क्वायर, इस पर भी फार्मूले बनते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्प्रिंग के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बीच में बताते रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि अगर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % का बदलाव होगा। अगर वस्तु के संवेग में, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इसका मैं छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी अगर हम प्रारंभिक की बात करें कि प्रारंभिक में कितना था, तो P स्क्वायर बाई 2m होता है, हमने आपको अभी बताया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी प्रारंभ में मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर प्रारंभ में कितना है, 100% है, भाई 100% था, फिर 10% बढ़ गया। ठीक है, पहले 100% था,
फिर 10% बढ़ गया, तो 100 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब कितना परसेंट बढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, तो 10% की भी, यानी 110 हो गया। कितना हो गया, 110 हो गया। यानी ये आपका अंतिम है। अगर आप विस्तृत में करेंगे तब, तो प्रारंभिक और अंतिम, तो परसेंटेज में कितना बदलाव हो गया आपका, परसेंटेज में बदलाव कितना हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी अंतिम का और माइनस काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक का, क्लियर है। अपॉन कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक का, क्लियर है। तो इसको आप जब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी अंतिम, तो क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर बाई 2m माइनस 100 का स्क्वायर बाई 2m अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक कितना होगा, तो 100 का स्क्वायर बाई 2m इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12100 माइनस कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। अपॉन कितना आ जाएगा, 2m, और यहाँ पर आ जाएगा ये भी आपका 4 जीरो अपॉन 2m, क्लियर है। इंटू परसेंटेज इंटू 100%, 2m कैंसिल हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 0 0 यानी 1 to 1 होगा, और 0 0 क्या हो जाएगा, 1 to 1। एक के आगे अगर हम 4 जीरो करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2100 बटा कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी इसका आ जाएगा 21%। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 21%। अब कहेंगे सर ये तो लॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा, हम बिल्कुल लॉन्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रिक नहीं समझे, हम रेशियो मेथड से इसको लगा लेंगे। रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, अगर हम रेशियो मेथड की बात करते हैं तो जैसे कह रहा है कि जो मोमेंटम है हमारा, जो संवेग है ना, मोमेंटम जो है 10% की वृद्धि हो जा रही है। भैया मेरे 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब। और जब वृद्धि हो जा रहा है यानी 10 से 11 होगा, और पी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, यानी 2 बार 10 से फिर 11 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, ये 100 से हमारा 121 हो गया। कितना चेंज हुआ हमारा, 21 का चेंज हुआ, किस पे, 100% पे, इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 21%। 21% इज द राइट आंसर। तो आप रेशियो मेथड से करेंगे, ना कि ये वाला मेथड से करेंगे। हम इसको डिस्क्राइब करके बता दिया कि क्या कैसे करना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप रेशियो मेथड से करेंगे, इस मेथड से आप नहीं करेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, आप रेशियो मेथड से करेंगे इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो, अगर कांस्टेंट हो, यानी पी की वैल्यू बोल रहा है कि अगर ये कांस्टेंट है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो p²/2m होता है। अगर कोई फर्स्ट वाला, अगर किसी का द्रव्यमान, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका द्रव्यमान m1 है, मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो इसका जो, अब दूसरे का जो होगा, ये द्रव्यमान m2 है, काइनेटिक एनर्जी k2 है, और यहाँ मोमेंटम p है। क्यों, क्योंकि दोनों का बोल रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं का जो है मोमेंटम आपका समान है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तब हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर हम लिखेंगे तो p²/2m1 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर हम 2 करेंगे तो p²/2m2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है यूनिवर्सली क्या होता है, m के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, हो रहा है ना व्युत्क्रमानुपाती। अगर मोमेंटम को हम कांस्टेंट रखें, इसका मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा द्रव्यमान क्या है, घटेगा। द्रव्यमान हमारा घटेगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, घटेगी। तो यहाँ कह रहा है कि अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो भैया गतिज ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगा, तो हल्के वाले का अधिक होगा। अगर हल्का वाले का क्या होगा, अधिक होगा। भारी वाले का क्या होगा, अधिक होगा। भारी वाले का गतिज ऊर्जा क्या है, कम होगा। ये तो भारी वाले का गतिज ऊर्जा कम होगा, ये तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम द्रव्यमान को अगर हम कम रखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सिटी वैसे भी अगर वस्तु कोई वजन है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी,
कम होगी। अगर वस्तु कम है वजन की है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हल्के वाले का अधिक होगा। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। क्यों, आप डायरेक्ट कह सकते हैं अरे सर ने बताया था काइनेटिक एनर्जी जो होता है द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कभी मास को इक्वल कर देगा, तो मास को जब इक्वल करेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मोमेंटम के। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही बात नहीं ना, छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ और इससे बहुत ज़्यादा आपको डेफिनेटली लाभ होने वाला है। क्लियर है बात की नहीं है। अब पूछता है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर समान हो, अगर गतिज ऊर्जा समान हो जाएगी तो बोलता है कि संवेग क्या होगा। तो इसके लिए आपका क्या होगा, p² अनुत्क्रमानुपाती m। ये फार्मूला देखो, पहले क्या है आपका, एक तो काइनेटिक एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती होता है मास के, पहले ये आप नोट करिएगा। फिर उसके बाद मोमेंटम जो होता है स्क्वायर होता है किसके, द्रव्यमान के। क्लियर है। दो, कब लगेगा, जब आपकी गतिज ऊर्जा समान हो। क्या, जब गतिज ऊर्जा समान हो तब इसका हम यूज़ करेंगे। क्लियर हो रही है दोस्त मेरे, क्लियर हो रही है बिल्कुल। फिर हम आ जाते हैं एक दक्षता पे। अब दक्षता का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बोल रहा है दक्षता बराबर क्या होता है, हमने बताया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आप नहीं थ्योरी क्लास देखे हैं तो वर्क और पावर एनर्जी का हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है VK स्टेट 2.0 पे, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। दक्षता इफिशियंसी की बात करेगा तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 होता है। अगर हम बात करें किसकी, दक्षता की, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट, कितना, 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 हॉर्स पावर की शक्ति देता है, तो इस मशीन की दक्षता क्या होगी, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दक्षता परसेंटेज की, किसकी बात करें, दक्षता परसेंटेज की, तो आउटपुट इतनी शक्ति देता है यानी आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, आउटपुट अपान इनपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट अपान क्या होता है, इनपुट होता है इंटू 100। तो भैया मेरे आउटपुट कितना है 1 हॉर्स पावर, इनपुट कितना दे रहे हैं 1 किलोवाट, कितना दे रहे हैं 1 किलोवाट इंटू 100। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ये हो जाएगा, दोनों वाट में है, इंटू 100। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 10 से डिविजन करेंगे तो ये 74.6% आ जाएगा। तो इतनी इफिशिएंसी होगी इसकी, इतनी दक्षता होगी। तो इसको आपको चेंज करने आना चाहिए, हॉर्स पावर को वाट में, किलोवाट को वाट में। ये हमने आपको बताया हुआ है, प्रॉपर बताया है, अच्छे तरीके से बताया है। आप जा करके क्लास को देख सकते हैं। क्लियर हो गई कि बात की नहीं हो गई। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक समझाऊंगा पावर के बारे में। अगर हम आवेग की बात, देखो एक आवेग होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा। आवेग I बराबर होता है F इंटू टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो F का मात्रक न्यूटन N और S का मात्रक सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अगर हम इसको मात्रक न्यूटन का क्या होता है kg हो जाएगा भाई, मीटर ग्राम m⁻², ठीक है, इंटू एस, यानी ये हो जाएगा kg मीटर s⁻⁻1। कैसे सर, मुझे समझ नहीं आया, हम चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। F बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है और t इसका टाइम होता है। क्लियर है। m का मात्रक क्या होता है, m द्रव्यमान है तो इसका मात्रक kg हो जाएगा। a क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, और समय का क्या होता है सेकेंड होता है। तो भैया मेरे यहाँ kg तो हो ही जाएगा और यहाँ पे मीटर होगा और सेकेंड पावर -2 हो जाएगा इंटू एस हो जाएगा, वहीं हमने यहाँ लिखा था। तो kg मीटर सेकेंड के पावर -1, ये आवेग का क्या हो जाएगा, ये आवेग का मात्रक हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। कहेंगे सर बीमा भी बता दो, हम कहें बीमा भी देख लो भाई। आवेग I बराबर क्या होता है F इंटू टी होता है। तो भैया मेरे इसका क्या, F बराबर क्या है m इंटू ए लिखेंगे इंटू टी लिखेंगे। मेरे चैनल पर आप जाइएगा और VK स्टेट 2.0 पे जाकर देखिएगा, चैनल में पड़ा हुआ है बीमा कैसे निकालें और उसके बाद ये कोटिमान कैसे निकालें, ये सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप वीडियो को जा कर के सीन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें
अगर इसकी बीमा की, तो m का हम बताए हैं कि m का m होता है, द्रव्यमान का m हो जाएगा। त्वरण का क्या बताए थे कि LT के पावर -2 होता है, और t समय है तो इसका t ही होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अब हम बात करें, जैसे m हो जाएगा, l हो जाएगा और t के पावर -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई पावर -2 है, +1 है, घटेगा तो -1 हो जाएगा। तो mLT के पावर -1, mLT के पावर -1। और आवेग कैसी राशि है? तो भैया मेरे आवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। पूछता है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसका क्या बढ़ जाता है? पीछे की खींचता है तो उसका समय बढ़ जाता है। तो जब समय बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, तो बल क्या है? घट जाएगा, जिसे कैच वो आसानी से क्या है? कर लेगा। जिसे कैच आसानी से क्या तक करता है? पकड़ लेता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? अब थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। किसका चर्चा करेंगे सर? पावर का। पावर का चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम फिर उसके बारे में न्यूमेरिकल्स कराएंगे। पावर हमने बताया था आपको कि P बराबर W/T होता है, ये आपको बताया हुआ है। और एक बताया हुआ है कि W बराबर FS cos थीटा होता है, ये भी आपको बताया हुआ है। FS cos θ/T ये भी बताया हुआ है। क्लियर है? अब यदि हम बात करें कि P बराबर हमने क्या बताया था आपको? FS cos θ/T। ठीक है सर, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, अगर हम S/T की बात करें, तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी इसके जगह पे हम भी लिख सकते हैं भाई, S बराबर T की जगह पर हम भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो P बराबर हो जाएगा F/V। अगर cos थीटा क्या है हमारा? थीटा की वैल्यू अगर हम क्या लिख दें? 0 हो जाए तो P बराबर F/V, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है। अब चलिए आते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आते हैं कि रेखीय संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो रेखीय संवेग जो संरक्षण का सिद्धांत है ना, ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तीसरे नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे नियम पर क्या करता है? तृतीय नियम का क्या है? तृतीय नियम कार्य क्या करता है? तृतीय नियम पर क्या है? इसका तृतीय नियम का दूसरा रूप होता है। ठीक है। इसे तृतीय नियम की गति से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान, यहाँ पे कोई एक पिंड है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान m1 है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग आपका e1 है, ठीक है। तो कुछ प्रारंभिक वेग से चला, और इसका जो है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मान लीजिए किसका है? इसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है, और ये प्रारंभिक वेग u2 से चला। क्लियर है ना? ये टक्कर के पहले क्या है? पिंड है, ठीक है। उसके बाद ये टकराता है, ये पिंड आपस में क्या हो गया? टकरा गया। ये पिंड जब है आपस में ये क्या हुआ? टकराया। ये m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान जब टकराएगा तो फिर इसका अंतिम वेग जो होगा, अंतिम वेग जैसे m1 यहाँ v1 हो जाएगा। जब ये टकराएगा तो अंतिम वेग से, जैसे ये m2 हो गया, ये v2 हो गया, अंतिम वेग से टकराएगा। ये इसके बाद का, टकराने का बाद का, ये टकराया प्रारंभिक वेग से, फिर इसका अंतिम वेग क्या? v1 × v2 हो गया। ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा। तो पहला अगर लिखेंगे तो m1 u1 u है u, m1 u1 प्लस m2 u2, क्लियर है बात, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, संवेग संरक्षण क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है किसी भी सिस्टम पे, तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। आप लिख लीजिएगा PV बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट। यदि कोई असंतुलित बल बाहर से कार्य नहीं कर रहा है तब की कंडीशन में। अब एक हम न्यूमेरिकल्स के बारे में देख लेते हैं कि जैसे 10 kg के कोई बंदूक है, सपोज दैट
मैं बता रहा हूँ, 10 kg के बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी? क्लियर है? यहाँ m1 बराबर कितना दिया है? 10 kg, ठीक है। m1 बराबर, m2 बराबर दिया है 100 ग्राम, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 kg में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1/10 kg। क्लियर है बात? m2 की वैल्यू। अब कह रहा है कि बंदूक का पूछ रहा है कि वेग पीछे की ओर, यानी u1 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, प्रारंभिक वेग। u2 हमारा दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे। अगर भाई मेरे mv बराबर कांस्टेंट होता है तो m1 u1 बराबर m2 u2 लगा देंगे। m1 का मान कितना आ जाएगा? 10, u1 का मान क्या आ जाएगा? x, m2 का मान कितना आ जाएगा? 1/10, u2 का मान कितना आ जाएगा? 100। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 का मान जो आ जाएगा, u1 का मान u1 ही मानिए, u1 का मान आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वर्क एंड पावर एनर्जी का कुछ सारांश रहा जो हमने आपको समझाया। अब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें पूरा आपको सॉल्व करा देंगे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे, सपोर्ट कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए ग्रुप में।